बच्चों, आइए शुरू करें आज नया चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। मालूम, जब आप अल्कोहल को सुनते हो ना तो हम सबका एक ही इमेजिनेशन होता है। जी हाँ, ये। लेकिन अल्कोहल ये है। जैसे आप अल्कोहल समझते हो वो तो लिकर कहलाता है। अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। अगर हम अल्कोहल को देखें बेटे तो आप उसे एज अ सैनिटाइज़र यूज़ करते हो। हमारे पेपर्स, कॉटन जिसे आप फैब्रिक के फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, शुगर्स, इन सभी में OH ग्रुप होता है। जो नॉर्मल स्पिरिट होती है हम उसे वुडन पॉलिश में यूज़ करते हैं। तो अगर आप देख सकते हो तो अल्कोहल हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस चैप्टर को, जिसमें हम बातें शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। आइए जानते हैं कि अल्कोहल्स क्या होते हैं। देखिए बेटे, अल्कोहल्स फॉर्म होते हैं जब आप बताते हो कि किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए OH ग्रुप से। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास CH4 का एक मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हो उसके एक H को हटा के हमने अगर OH लगा दिया तो मेरा ये कंपाउंड अल्कोहल कहलाएगा। वैसे ही अगर मेरे पास CH3 का एक मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है जो इथेन का है, हमने उसके भी एक हाइड्रोजन को हटाकर एक OH ग्रुप लगा दिया तो ये कंपाउंड भी हमारा अल्कोहल कहलाएगा। इसके अलावा अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूं, साइक्लोहेक्सेन C6H12, हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के अगर मैंने OH से डिस्प्लेस कर दिया तो मेरा ये कंपाउंड भी अल्कोहल ही कहलाएगा। यानी किसी भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर आप एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दो, कम से कम एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दो तो मेरा ग्रुप अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से यदि आपके पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे बेंजीन, और मैं बेंजीन के पास मौजूद किसी एक हाइड्रोजन को हटा के OH से डिस्प्लेस कर दूं तो मेरा बनने वाला कंपाउंड फिनॉल कहलाता है। ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स के साथ अगर मैं बात करूं आपसे बेटे तो ईथर में आप बता सकते हो कि जो ईथर कंपाउंड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स में जो CH4 मॉलिक्यूल है, यानी जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, जरूरी नहीं कि वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन के एक H को हटा के अगर हम डिस्प्लेस कर दें OR ग्रुप से, OR मतलब ऑक्सीजन और एक एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है वो मैंने CH3 आपको लगा के दिया हुआ है, आप C2H5 भी लगा सकते थे। ये जो एल्काइल ग्रुप मैंने लगाया इसको हम एल्कोक्सी कहते हैं। OR ग्रुप एल्कोक्सी कहलाता है। अगर यहाँ पर हमने रिप्लेसमेंट में क्या किया, CH4 में हमने एक H को हटा के इस वाले ग्रुप को लगा दिया तो हम इसे एरेलॉक्सी के नाम से जानते हैं। यानी अगर आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है और उस हाइड्रोकार्बन के एक H को हटा के आप OR ग्रुप लगा दो या फिर आप OAR ग्रुप लगा दो। AR का मतलब है एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक रिंग जैसे बेंजीन, तो वो कंपाउंड हमारा ईथर बन जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के बारे में। देखिए बेटे, अल्कोहल्स और फिनॉल्स कई तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। जहां हमारा पहला क्लासिफिकेशन का पैटर्न है कि नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। अगर किसी अल्कोहल में आप देख सकते हो कि सिर्फ एक OH ग्रुप लगा हुआ दिखता हो तो ऐसे अल्कोहल्स या फिनॉल्स हमारे मोनोहाइड्रिक कहलाते हैं। अगर 2 OH लगे हुए आपको दिख रहे हो तो डाईहाइड्रिक आप कह सकते हो, और अगर 3 OH लगे हो तो हम उन्हें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स कह सकते हैं। 4, 5, 6 ऐसे भी OH लग सकते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज में अगर हम बात करें तो कई OH ग्रुप लिंक हैं। अगर आप इन्हें काउंट करोगे तो इनकी लिंकेज
3 से ज्यादा दिखेगी। कहने का मतलब हम ऐसे अल्कोहल्स को पॉलीहाइड्रिक बोल सकते हैं। तो ग्लूकोज हमारा एक पॉलीहाइड्रिक सिस्टम है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 OH ग्रुप लगे हुए हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ 5 डिफरेंट नेम्स: नॉर्मल अल्कोहल्स, एलाइलिक अल्कोहल्स, बेंजाइलिक अल्कोहल्स, विनाइलिक अल्कोहल्स और फिनॉल के नाम से। अगर मैं आपसे बातें करूं नॉर्मल अल्कोहल, तो सबसे पहले एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और फिनॉल्स को समझिए। उसके बाद जो भी कैटेगराइजेशन बचती है वो नॉर्मल अल्कोहल्स की होती है। एलाइलिक अल्कोहल्स, एलाइलिक अल्कोहल में हमारे पास एक कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होगा। वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन फर्दर जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। और अगर मैं उसके साथ OH जोड़ दूं तो ये अल्कोहल एलाइलिक अल्कोहल कहलाता है। इस एलाइलिक अल्कोहल का जो कार्बन है दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। बेंजाइलिक अल्कोहल, आप बेंजीन रिंग को देख रहे हो। बेंजीन रिंग से अटैच एक और कार्बन आ गया, दैट कार्बन इज कॉल्ड द बेंजाइलिक कार्बन। और जब हम इस कार्बन के साथ OH को जोड़ देते हैं तो ये अल्कोहल हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाता है। बेंजाइलिक अल्कोहल का भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल में डबल बॉन्डेड कार्बन आपको दिख जाएगा। उस डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और उससे अटैच OH वाले ग्रुप को हम विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। फिनॉल्स, बेंजीन से जब डायरेक्टली OH की लिंकेज हो जाती है तो हम इस पर्टिकुलर अल्कोहल को फिनॉल बोलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने अगर कोई भी अल्कोहल मैं बना दूं जैसे कुछ ये, तो ये हमारा नॉर्मल अल्कोहल होगा। मैंने लिख दिया CH3CH2OH, ये भी हमारा एक नॉर्मल ही अल्कोहल है। आइए अब इन सभी अल्कोहल्स को डिटेल में डिस्कस करें। सबसे पहले नॉर्मल अल्कोहल्स की बात करते हैं। हमारे नॉर्मल अल्कोहल्स क्लासिफाइड हो सकते हैं एज अ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसके अलावा अगर नॉर्मल कार्बन ऐसा कार्बन है जो कि किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो वो मेथाइल अल्कोहल होता है। आप देख सकते हो मेरा ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी दोनों की दोनों वैलेंसीज हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, ये 1 डिग्री हो गया। अगले वाले कार्बन को आप देख सकते हो कि डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे अल्कोहल्स 2 डिग्री अल्कोहल्स कहलाते हैं। एंड द लास्ट वन, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी हम इसे 3 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। अब बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल्स के बारे में। एलाइलिक अल्कोहल्स की पहचान क्या है? एलाइलिक अल्कोहल की सिंपल पहचान है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा होगा बेटे, वो वाला कार्बन आगे डबल बॉन्डेड कार्बन से लिंक होगा। ऐसा अल्कोहल एलाइलिक अल्कोहल कहलाता है। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके सामने बने हुए हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने शो हो रहा है, इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, ये मेरा एलाइलिक अल्कोहल है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर आप देखोगे तो उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये अल्कोहल भी एलाइलिक अल्कोहल है। एलाइलिक अल्कोहल्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अगर आप मेरे इस अल्कोहल को देखोगे एलाइलिक को, तो ये वाला कार्बन जिसपे OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से आगे लिंक है और एक और CH3 ग्रुप से जुड़ा है। मतलब मेरा ये कार्बन जिसको मैं आपके सामने फोकस कर रहा हूँ, ये 1 और 2 कार्बन से डायरेक्टली लिंक है, इसलिए ये हमारा 2 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल क्लासिफाइड होगा। आइए अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में भी हमारे पास जो कार्बन है वो एलाइलिक कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन आगे देखिए तो 3 कार्बन से डायरेक्टली लिंक हो रहा है, 1, 2 और 3। और अगर इन तीनों से लिंक है तो हम इसे 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, अब मैं आपसे बातें करने वाला हूं
फर्दर कंडीशन पे, एंड दैट इज अ बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल की पहचान क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल की पहचान है बेटे कि आपको बेंजीन रिंग दिख जाएगी, बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन दिखेगा और उस कार्बन के साथ जब OH जुड़ जाएगा तो वो बेंजाइलिक हो जाएगा। ये बेंजाइलिक अल्कोहल भी फर्दर क्लासिफाई हो सकते हैं एज अ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। मैंने जो पहले वाला बेंजाइलिक अल्कोहल आपके सामने अभी शो किया वो 1 डिग्री था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला कार्बन जो कि बेंजाइलिक कार्बन है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई हम इसे 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल बोल सकते हैं। आइए 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल को समझें कि 3 डिग्री क्या होगा। देखिए 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या हो रहा है। 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल में आप देख सकते हो बेटे जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और अगर वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है इसका मतलब हमारा ये 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। नेक्स्ट वन बात करने जा रहे हैं हम लोग बेटे अब आपसे विनाइलिक अल्कोहल के बारे में कि विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं। तो विनाइलिक अल्कोहल में जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज दिख रहा है उससे जब OH लिंक होता है तो ये कार्बन, ये कंपाउंड हमारा विनाइलिक अल्कोहल कहलाता है। एक और एग्जांपल हम बना सकते हैं, जैसे मैंने साइक्लोहेक्सीन बना दी और OH को मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जोड़ दिया, तो ये जो मेरे पास अल्कोहल है इसे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज विनाइलिक अल्कोहल। लास्ट फॉर्म मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का आखिरी फॉर्म हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल एक मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक अल्कोहल है जहाँ पे OH को आप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच देख सकते हो। बेंजीन रिंग जो कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ OH हमारा फिनॉल कहलाएगा। जी हाँ, अगर हम ईथर को क्लासिफाई करें तो ईथर हमारे पास 2 तरीके के होंगे। पहला ईथर, वो ईथर बेटे जिसमें दोनों तरफ लगने वाले R ग्रुप सेम होते हैं, हम उन्हें सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड लगने वाले R ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो ऐसे ईथर्स को हम मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके सामने किसी ईथर को रखा जाए और पूछा जाए बताइए ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, तो बातें काफी इजी हैं। अगर दोनों R ग्रुप आपके सेम है तो ईथर हमारा सिमेट्रिकल होगा, और अगर दोनों R ग्रुप हमारे डिफरेंट है तो ईथर हमारा अनसिमेट्रिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूं C2H5O C6H5 और मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये ईथर कैसा होगा, तो आप देख सकते हो कि दोनों R डिफरेंट है, यानी ये हमारा एक अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। चलिए आइए अब जो बातें हमने आपसे कल नहीं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स क्या हैं, एलाइलिक अल्कोहल्स क्या हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल्स क्या हैं, अब मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू इन्हें सॉल्व कर रहा हूँ आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट 11.1 और 11.2 क्वेश्चन के साथ। क्लासिफाई द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। देखिए बेटे अगर आपसे कहता है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स बताइए तो आप उसे कैसे बताते हो। सबसे पहले OH को देखिए किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। पहला कंपाउंड मैं आपके सामने बना रहा हूं CH3 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 CH2 OH। तो अगर आप इसे देखोगे तो आपको दिखता है बेटे कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से लिंक है। इसका मतलब हमारा ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 को अगर आप ध्यान से देखते हो बेटे तो आपको क्या बातें मिलेंगी। केस नंबर 2 में हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH लगा हुआ है। इसका मतलब जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है वो है तो 1 डिग्री, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो 1 डिग्री का एलाइलिक फॉर्म है। आपसे तो यहाँ 1 डिग्री पूछा जा रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये 1 डिग्री का एलाइलिक फॉर्म है। अगले केस को अगर आप देखोगे तो आपको दिख सकता है बेटे कि यहाँ पर भी जो OH जुड़ा हुआ है वो 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है।
नेक्स्ट केस अगर मैं आपके सामने रखूं तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस में CH, OH और CH3, जो कार्बन हमारा जुड़ा हुआ है OH के साथ वो 2 कार्बन से लिंक हो रहा है। इसका मतलब ये 2 डिग्री है, लेकिन 2 डिग्री का अगर मैं आपसे बात करूं तो बेंजाइलिक फॉर्म होगा। अगले केस को अगर डिस्कस करने जाइएगा तो आप देख सकते हो नॉर्मल अल्कोहल आपके सामने दिख रहा है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है। एंड द लास्ट वन, जो कार्बन OH से जुड़ा हुआ है बेटे वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो वो 3 डिग्री है। लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो वो डबल बॉन्डेड कार्बन से लिंक है आगे, तो दैट इज द एलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जाम्पल, तो आप मुझे बता सकते हो कि कौन कौन से मेरे एलाइलिक अल्कोहल हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड वाला एलाइलिक अल्कोहल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारा 6th वाला भी बेटे एलाइलिक अल्कोहल के साथ आपको दिखेगा। हाँ जी सर, मुझे अब ये तो समझ आ गया कि अल्कोहल्स क्या होते हैं, फिनॉल्स क्या होते हैं और ईथर्स क्या होते हैं, लेकिन सर इनके IUPAC नेम कैसे लिखे जाते हैं, बताइएगा प्लीज़। हाँ जी बच्चे, क्यों नहीं। अब मुझे यही बताना है कि हाउ टू राइट देयर IUPAC नेम, कि अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स के आप IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए आइए सीखते हैं कैसे आप IUPAC लिखोगे अल्कोहल्स का, फिनॉल्स का और ईथर्स का, और साथ में उनके कॉमन नेम भी कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं अल्कोहल्स के बारे में, कि अगर आपको अल्कोहल का IUPAC नेम लिखना है तो उसे कैसे लिखिएगा। सबसे पहली बात, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप में आपसे बोलता हूं तो फंक्शनल ग्रुप के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी होती है ना बेटे, वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर साइड ब्रांचेस से ज्यादा होती है। साइड ब्रांचेस मतलब हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जो बताए जाते हैं एल्काइल ग्रुप्स के नाम से, मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, बताए जाते हैं हैलोजेंस के नाम से, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, बताए जाते हैं ईथर के नाम से, जो भी हम आगे देखेंगे एज एल्कॉक्सी, मिथॉक्सी, और बताए जाते हैं नाइट्रो ग्रुप्स के साथ। ये सभी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो अगर आप प्रायोरिटी देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप बड़ी प्रायोरिटी रखता है, और अगर बड़ी प्रायोरिटी रखता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमारे फंक्शनल ग्रुप के साथ चलता है कि अगर आप कार्बन चेन की नंबरिंग कर रहे हैं तो नंबरिंग आप किस तरीके से करेंगे। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे, नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ कार्बन चेन from where functional group get lowest locant। क्या मतलब हुआ इसका, आइए आगे इनके कुछ IUPAC नेम लिखते जाते हैं और आप इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात कर लें OH को कैसे लिखेंगे। देखिए बेटे, OH फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप हमेशा सेकेंडरी सफिक्स बनता है। तो अगर आप इसे सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज करने वाले हैं तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो होगा ऑल, OL। CH3OH हमारा एक कार्बन का कंपाउंड। अगर आपको नाम लिखना है तो एक कार्बन के लिए हमारा रूट वर्ड जो होगा वो होगा मेथ। यहां कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो प्राइमरी सफिक्स एन लगता है, और हमें जोड़ना है इसमें ऑल। 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं जुड़ते, इसलिए ई कट जाता है, नाम हो जाएगा मेथेनॉल। कॉमन नेम के साथ अगर बात करें तो इस कंपाउंड को आप कॉमन नाम दे सकते हो बेटे मिथाइल। एल्काइल ग्रुप लिखते हैं सबसे पहले और बाद में लगा देते हैं अल्कोहल का नाम। यानी कॉमन नेम लिखते समय आपको क्या करना है, एल्काइल ग्रुप लिखिए उसका कौन सा है और फिर उसके बाद अल्कोहल जोड़ दीजिए। CH3CH2OH 2 कार्बन का कंपाउंड। नंबरिंग कहां से करें, रूल आप जानते हो, वहां से जहां से आपके OH को लीस्ट नंबर मिल सके। हमने कहा यहां से नंबरिंग शुरू कर लेते हैं। 2 कार्बन का कंपाउंड है, कंपाउंड का नाम क्या होगा 2 कार्बन के लिए, एथ, कोई डबल बॉन्ड नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, एन, और एक नंबर पे ऑल लगा है। आप चाहो तो 1 ऑल लिख दो, वरना आप
इसे एथेनॉल भी लिख सकते थे। कॉमन नेम 2 कार्बन के एल्काइल ग्रुप को क्या कहते हो भाई? एथाइल। तो एथाइल के बाद क्या जोड़ दीजिए? एल्कोहल। एथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम होगा। अगला कंपाउंड CH3 CH2 CH2H। आपके सामने 3 कार्बन का कंपाउंड है। अगर 3 कार्बन का कंपाउंड है तो आप सिंपल 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपेन। कोई डबल बॉन्ड नहीं तो एन लगा दोगे और 1 नंबर पे ऑल लगा है तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। आप इसे प्रोपेन ऑल भी लिख सकते थे, लेकिन बेटर है प्रोपेन 1 ऑल। अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखने जाऊं तो अब जरा सा बातें समझिएगा। मेरे पास 3 कार्बन जिस एल्कोहलिक ग्रुप के साथ जुड़े हैं वो 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। अगर वो तीनों आपके सामने एक ही चेन में मौजूद है तो इसका मतलब है ये हमारा प्रोपाइल है। और प्रोपाइल कौन सा? नॉर्मल प्रोपाइल यानी स्ट्रेट कार्बन। तो नाम लिखिएगा एन प्रोपाइल एल्कोहल। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस सिस्टम। देखो बेटे, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है और इसमें भी OH हमारे पास लगा हुआ है। अगर आप इसका यूपीएससी नेम लिखिए तो बच्चों से जो गलतियां होती हैं मैं आपको वो भी बता दूं। ये कंपाउंड ना ऐसे भी बन के आता है, और यदि इस तरीके से बन के आता है तो हम ये क्लियर नहीं कर पाते कि कंपाउंड का नाम क्या लिखें। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दें क्योंकि OH को लोएस्ट नंबर मिल जाएगा। याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप OH को आपको लोएस्ट नंबर देने का मतलब नहीं कि 1 ही देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने सब जगह 1 दे दिया। तो ऐसा नहीं कि 1 ही देना है, आपको चेन की स्टार्टिंग उसके एंड से ही करनी होती है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है बेटे कि OH लोएस्ट नंबर तक पहुंचे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करोगे तो दोनों साइड एक ही जैसा है, तो 3 कार्बन की ही चेन बनने वाली है। अगर 3 की चेन बनने वाली है इसका मतलब नाम क्या लिखिएगा? प्रोप। और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं तो एन, ई हट जाएगा, नंबर 2 पे ऑल लग जाएगा। दैट इज प्रोपेन 2 ऑल। अब यहाँ पे बात उठती है कि कॉमन नेम क्या होगा? क्या इसका नाम भी हम एन प्रोपाइल एल्कोहल ही लिख दें? तो जरा सा बातों को समझिएगा। जब 3 कार्बन हमारे पास होते हैं एल्कोहल के फॉर्म में, जैसे कि मेरे पास ये बना हुआ कंपाउंड है, इसमें आप देख सकते हो कि 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे थे, इसलिए इसके लिए हम लोग ने एन प्रोपाइल का यूज किया। लेकिन अब 3 कार्बन जो मेरे पास है वो एक चेन में नहीं है। आखिरी कार्बन को हमने हटाया है और हटा के एक कार्बन छोड़ के लगा दिया है, यानी हमारे कार्बन की चेन अभी है तो 3, लेकिन OH स्टार्टिंग या एंड पॉइंट पर नहीं लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये बीच में लगा हुआ दिख रहा है। इसे कैसे याद रखना है? देखिए, अगर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे होते हैं तो आप बोलते हो प्रोपाइल, लेकिन अगर आपने आखिरी कार्बन को हटा दिया, यानी आपने इस कार्बन को यहां से रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद क्या किया? एक कार्बन छोड़ के लगा दिया, तो ये जो कंपाउंड कहलाता है ये कहलाता है आइसोप्रोपाइल। यहां हम आइसो वर्ड का यूज करते हैं और ये कंपाउंड कुछ वैसा ही है। आप देख सकते हो यहां OH लगा दीजिए 1 2 3, OH सेकंड नंबर पे ही लगा हुआ है। दैट्स व्हाई द कंपाउंड नेम्ड एज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अगले कंपाउंड पे आते हैं। आप अगले कंपाउंड को देख सकते हो बेटे, 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन बनी हुई है। नंबरिंग सिंपल है, OH की एक पोजीशन से हो जाएगी। नाम क्या लिखिएगा? ब्यूटेन, फिर से 1 और ऑल। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखने की बात करोगे तो नॉर्मल ब्यूटाइल लिख सकते हो, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। अगले केस पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेटे कि मेरे पास नंबरिंग कहां से शुरू करनी है। नंबरिंग में मेरे पास ये एंड है, यानी यहाँ पे मैं 1 दे सकता हूँ। 1 2 और 3, 3 कार्बन की चेन आपके पास बन गई। अगर आप इसका नाम लिखने के अकॉर्डिंग वर्क करोगे तो नाम क्या हो जाएगा? CH3 यहाँ पे ब्रांच के फॉर्म में है, जिसे हम मेथाइल बोलेंगे। ब्रांच पहले लिखी जाती है तो किस नंबर पे लगी है? 2 पे। नाम क्या लिखेगा? 2 मेथाइल। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन में है। प्रोप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, एन और 1 पर ऑल। अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? देखिए बेटे, ये नॉर्मल बात फिर से ब्यूटाइल नहीं है। आइए जरा बातों को समझिए। 4 कार्बन क्या हो गए? ब्यूटाइल। लास्ट कार्बन हटाया, एक छोड़ के लगा दिया, क्या बोलेंगे? आइसो। कुछ ऐसा ही है ना, लास्ट कार्बन अगर यहाँ पे लगा होता वो हट गया और हट के कहाँ आ गया?
एक छोड़ के यहाँ पे लग गया। इसका मतलब मेरा जो कंपाउंड यहाँ बना हुआ दिख रहा है ये है आइसोब्यूटाइल। तो मैं नाम लिखूंगा इसके लिए आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अगले कंपाउंड पे आते हैं। अगले कंपाउंड में आप देख सकते हो कि मेरे पास फर्दर मैं नंबरिंग कहां से शुरू करूं। अब यहां से 1 मत कर दीजिएगा, आपकी कार्बन चेन ऊपर से शुरू हो रही है, ये नंबरिंग 1 यहां नहीं आएगी। चेन यहां से स्टार्ट हो रही है तो OH को क्या कीजिएगा, वो नंबर दीजिएगा कि वो लीस्ट नंबर पे पहुंच सके, यानी सेकंड नंबर पे। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल। अब वापस इसका कॉमन नेम कैसे लिखेगा, देखिए। देखो बेटे, जब 4 कार्बन स्ट्रेट लगे हो ऐसे, नाम होगा एन ब्यूटाइल। मैंने कहा एक कार्बन को हटा दो, 4 कार्बन तो थे, अब मैंने जो लास्ट कार्बन था इसको हटा दिया और एक कार्बन छोड़ के लगा दिया, नाम क्या हो गया, आइसो। अब हमने क्या किया, फर्दर 4 कार्बन मेरे पास थे, हमने उन 4 कार्बन में से आखिरी कार्बन को हटाया और एक कार्बन छोड़ के लगाया तो आइसो, और 2 पे लगाया तो इसके लिए कोई आइसो वर्ड नहीं होगा। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सेकेंडरी। इसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी। क्यों सेकेंडरी, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप या कोई ग्रुप जुड़ा होगा वो डायरेक्टली कितने कार्बन को लिंक कर रहा है, 2 कार्बन को लिंक कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो मेरा जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट कंपाउंड मेरे पास है। इस कंपाउंड को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, अगेन आपके पास 4 कार्बन का ये कंपाउंड है। अगर मैं 4 कार्बन के कंपाउंड को आपके सामने बनाऊं तो देखिए, सबसे पहले बातों को समझिएगा। आपने ऐसे लगा दिया, मैंने बोल दिया नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया। मैंने कहा चलिए छोटा सा चेंज कर देते हैं, हमारा पास जो लास्ट कार्बन है ये वाला, इसे हटा के एक कार्बन छोड़ के लगा देते हैं। हमने इस कार्बन को यहां से हटा दिया। अब मेरा कंपाउंड क्या हो गया, आइसो हो गया। मैंने कहा आइए चेंज और कर देते हैं, इस कार्बन को यहां लगा देते हैं। अब नाम क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब अगर हम आखिरी के 2 कार्बन हटा दें, ध्यान से सुनिएगा, आखिरी के 2 कार्बन हटा दें और एक कार्बन छोड़ के लगा दें तो इसके लिए नियो वर्ड यूज होता है। लेकिन इसके अलावा, नियो के अलावा अगर आप इस कार्बन को देखोगे ना तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे टर्ड भी हो गया। कॉमन नेम के अकॉर्डिंग इसका नाम हम टर्ड ब्यूटाइल रखते हैं, तो आप इसे बोलते हो टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। अब आ जाते हैं इसके IUPAC नेम पर। IUPAC नेम में आपके पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन सकती है बेटे वो 3 कार्बन की है। आप नंबरिंग कर सकते हो 1, 2 और 3। नंबर 2 पे अल्कोहल लगा हुआ है तो नाम क्या लिख सकते हैं, 2, और ब्रांच है 2 पे 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, प्रोप, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो एन, और 2 पर ऑल। आइए अगले कंपाउंड में बढ़ते हैं। आपको जो नेक्स्ट कंपाउंड गिवन किया है बेटे, उसमें 5 कार्बन हमें दिख रहे हैं, लगे नॉर्मल फॉर्म में है। तो अगर कॉमन नेम लिखने जाओगे तो क्या लिखोगे, नॉर्मल पेंटाइल अल्कोहल। और अगर आप इसका IUPAC नेम लिखने जाओगे तो 5 कार्बन के लिए पेंट, कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो एन, और 1 पे लगा हुआ है ऑल। अब देखो, इसी बात को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। 5 कार्बन की चेन में आखिरी कार्बन हटके एक कार्बन छोड़ के लगा हुआ है। जैसे ये वाला कार्बन मैंने यहां से हटाया और इसको यहां लगा दिया। तो अगर आप इसका नाम देखोगे, कॉमन नेम के साथ बात करूं अगर मैं आपसे, तो कॉमन नेम में आप इसे बोल सकते हो आइसो पेंटाइल अल्कोहल। और अगर मैं इसका IUPAC नेम बताऊं तो तीसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, आप नाम लिखोगे 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 1 ऑल। नेक्स्ट कंपाउंड आपके सामने, इस कंपाउंड में अब डबल बॉन्ड भी मौजूद है। अब कैसे नाम लिखेंगे, अगर इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी मौजूद है और मुझे इसका नाम लिखना है तो लिखने का क्या तरीका होगा। आपको बताया फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से बड़ी है, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से कीजिएगा। 3 कार्बन का कंपाउंड तो प्रोप लगा दीजिए। अब डबल बॉन्ड भी आ गया है, नंबर 2 पे है तो 2 ईन कर दीजिए, ई फिर से हटेगा और 1 पे ऑल। अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहोगे तो इसे हम लोग एलाइल अल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट वन,
अगर आप नेक्स्ट कंपाउंड को देख रहे हो बेटे तो यहां से नंबरिंग करने पे दूसरे पे अल्कोहल आ रहा है 1 2, और अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो अल्कोहल में तो चौथे नंबर पे आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो प्रेफरेंस क्या होगी? फंक्शनल ग्रुप। यानी हमारी जो नंबरिंग का पैटर्न हम फॉलो करेंगे वो कुछ ये होगा। नाम क्या लिखेगा कंपाउंड का? 5 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड नंबर 3 पर और 2 पे ऑल। कॉमन नेम नहीं लिखे जाते ऐसे कंपाउंड्स के लिए। नेक्स्ट वन, कॉमन नेम में आप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो इस कंपाउंड को, दिस इज ग्लिसरॉल। और अगर मैं बात करूं आपसे CH2H, CH2H और CH2H को, तो इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन की मेन चेन, आप बोलोगे प्रोपेन और फिर ई हटाइएगा मत, अब लगा दीजिएगा, क्योंकि अब हमारा डायरेक्ट ऑल नहीं आ रहा, ट्राई जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कंपाउंड का कॉमन नेम होता है, नाम है एथाइलिन ग्लाइकॉल। और अगर आप इसका IUPAC नेम लिखते हो तो क्या नाम लिख सकते हो? अब आप लिख सकते हो 2 कार्बन है इथेन, फिर से हम ई नहीं हटा सकते अब, क्योंकि अब वहां पे डी आएगा, ओ नहीं आएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट वन, 6 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड, नाम क्या लिख सकते हैं आप? साइक्लो हेक्सेन 1ऑल। जी, इस कंपाउंड के नाम को अगर मैं आपसे बातें करूं तो OH नंबर 1 पे लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप 2 पे लगे हुए हैं, तो आप क्या लिखोगे? 2 डाई मिथाइल। साइक्लो लगाना पड़ेगा क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है। 5 कार्बन है तो पेंट, कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो एन और 1 पे ऑल। और अगर आप जानते हो कि डायरेक्ट आ गया तो ये ई यहां से रिड्यूस हो जाएगा। बातें करते हैं फिनॉल के IUPAC नेम के लिए। देखिए बेटे, फिनॉल बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा हुआ फिनॉल कहलाता है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम अगर आप लिखोगे तो वो फिनॉल ही है। और अगर आप इसके IUPAC नेम को लिखना चाहते हो तो हम इसे IUPAC में भी फिनॉल के नाम से ही जानते हैं। सेकेंड वन, अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो एक CH3 ब्रांच लगी हुई है, फिनॉल हमारा रिंग है और नंबर 2 पे लगा हुआ है CH3, नाम लिखेगा 2 मिथाइल फिनॉल। इस कंपाउंड को कॉमन नेम में हम लोग क्रिसॉल वर्ड यूज करते हैं बेटे, और CH3 ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो ऑर्थो क्रिसॉल। ऑर्थो पैरामेटा आपको पता होना चाहिए। ऑर्थो पैरामेटा, OH जिस पोजीशन पे लगा है उससे नेक्स्ट पोजीशन हमारी ऑर्थो है, फिर मेटा एंड देन पैरा। नेक्स्ट कंपाउंड, अगर आप इसका नाम लिखोगे तो क्या नाम लिखोगे? 3 मिथाइल फिनॉल। नाम आपको समझ में आना चाहिए, उसी तरीके से लिखा गया है। और अगर मैं इसका आपसे कहूं कि नाम क्या लिखेगा, कॉमन नेम में क्या लिखेगा इसको, तो कॉमन नेम में जहां ऑर्थो लगाया था अब क्या लगा दीजिएगा? मेटा लगा दीजिएगा, मेटाक्रिसॉल और मिथाइल फिनॉल। और हम इसे नाम देंगे पैराक्रिसॉल का। अगले केस में बात करते हैं। अगले केस पर हम आपसे डिस्कशन करें तो देखिए 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं। कॉमन नेम में इनके नाम याद करने पड़ते हैं। तो पहला वाला कंपाउंड आपके सामने रखा गया है, दैट इज कैटिकॉल। और हमारे पास जो है वो रिसोर्सिनॉल है। और नेक्स्ट कंपाउंड को अगर आप देखोगे तो इसे हम लोग बेटे क्यूनॉल बोलते हैं। इसके अलावा ये एक और नाम से भी जाना जाता है, इट नेम्ड एज हाइड्रोक्यूनोन। हाइड्रोक्यूनोन का क्या मतलब है तो आप समझिएगा बेटे, ये जो मैं कंपाउंड आपके सामने बना रहा हूं ये केटोनिक ग्रुप लगे हुए हैं इसमें, और ये जो कंपाउंड है इसे हम लोग क्यूनोन के नाम से जानते हैं। फिर से, हाँ, ये जो कंपाउंड मेरे सामने बना हुआ है बेटे इसे हम लोग क्विनोन के नाम से जानते हैं। इसी में जब हम H लगा देते हैं, अल्कोहल बना देते हैं, तो बॉन्डिंग चेंज हो जाती है। बॉन्डिंग चेंज होने का मतलब अब आपको यहाँ डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड करना पड़ेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड करना पड़ेगा, और अब 2 हाइड्रोजन लग गए तो हम इसके लिए हाइड्रो जोड़ देते हैं, यानी हाइड्रोक्यूनोन जो है वो क्यूनॉल का ही नाम है। अब आइए इनके IUPAC नेम लिख लें। IUPAC नेम कैसे लिखेगा? बेंजीन पे 1 और 2 पे लगा हुआ है OH, नाम बोलिएगा बेंजीन।
1,2 डाइऑल। नेक्स्ट वन बेंजीन 1,3 डाइऑल। नेक्स्ट वन बेंजीन 1,4 डाइऑल। ये इन कंपाउंड के IUPAC नेम होंगे। अब ईथर का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले कॉमन नेम के साथ तो बहुत इजी बात है। आपको क्या करना है, अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो आपके पास जो दोनों R ग्रुप लगे हुए हैं आपको उनके नाम जोड़ बताने हैं पहले। जैसे एग्जाम्पल में CH3O CH3 लगा हुआ है ना, मेरा पहला एग्जाम्पल, तो अगर आप इसका नाम लिखोगे तो आप बोल दोगे डाई मिथाइल ईथर। मतलब आपको क्या करना है कॉमन नेम लिखने के लिए बेटे, अगर आपको कॉमन नेम लिखना है तो आप क्या करोगे, पहले इस एल्काइल का नाम बताओगे, फिर दूसरे वाले एल्काइल का नाम बताओगे, फिर आगे ईथर जोड़ दोगे। अगर दोनों एल्काइल सेम होंगे तो डाई एल्काइल लगा दीजिएगा। बस इतना ही करते हैं कॉमन नेम लिखते समय। तो अगर मैं आपके सामने दूसरे वाले कंपाउंड से कहूंगी इसका कॉमन नेम लिखिए, तो आप देख सकते हो एथाइल मेथाइल। अल्फाबेटिकली पहले एथाइल आएगा तो मैं लिख देता हूं एथाइल मेथाइल ईथर। वैसे ही इस कंपाउंड में दोनों आप देख सकते हो एथाइल लिखा हुआ है तो क्या लिख दीजिएगा, डाई एथाइल ईथर। ये तो इनके कॉमन नेम की बात हो गई। अब इनके IUPAC नेम कैसे लिखते हैं? अगर आपको ईथर का IUPAC नेम लिखना है तो आपको ये बात समझनी होगी कि ईथर को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट काउंट करने का मतलब है कि इसे एज अ ब्रांच हम प्रीफिक्स में ही यूज करेंगे। प्रीफिक्स का मतलब है कि जो कार्बन की चेन है आपके पास, जो हमारा रूट वर्ड है, उस रूट वर्ड के पहले ईथर को लिखा जाएगा एज प्रीफिक्स और प्रीफिक्स नेम होगा इसका एल्कोक्सी। करते क्या है, जब आपको कार्बन की एक चेन दी जाती है बेटे और उस चेन में आपसे कहता है कि मुझे इस ईथर का नाम बताइए कि क्या नाम होगा, तो सबसे पहले आपको उस कार्बन चेन को कंसीडर करना है जिसमें ज्यादा कार्बन हो और उसके बाद बचा हुआ पार्ट हमारा ब्रांच कंसीडर होता है और उसके लिए हम नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ OCH3 के लिए मैं वर्ड यूज करने वाला हूँ मिथॉक्सी और बाद में रूट वर्ड 4 कार्बन का है तो ब्यूट लगा दीजिए और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन लगा के काम करिए। आइए देखिए इस कंपाउंड का अगर मैं IUPAC नेम लिखूं तो क्या नाम लिखूंगा। एक एक कार्बन दोनों ही है तो मैंने एक कार्बन को मेन मान लिया और एक ब्रांच मान ली OCH3 की। OCH3 की ब्रांच के लिए लिखोगे क्या, मेथ, आगे लगाइएगा OXY यानी मिथॉक्सी। एक कार्बन का मतलब है क्या, मीथेन, नाम होगा मिथॉक्सी मीथेन। अब यहाँ 2 कार्बन की मेन चेन है, OCH3 ब्रांच है, तो अब आप क्या नाम लिख सकते हो, आप फिर से नाम लिखोगे मिथॉक्सी। 2 कार्बन पे पहले नंबर पे ही होगा हमेशा तो सिर्फ इथेन लिख के छोड़ सकते हैं। यहाँ पर दोनों 2 कार्बन के हैं तो एक को ब्रांच मानना ही पड़ेगा आपको, नाम हो जाएगा बेटे इथॉक्सी इथेन। तो चलिए कुछ और कॉमन नेम और IUPAC नेम देखते हैं ईथर्स के। नेक्स्ट वन, अब आप देख सकते हो कि मेरे पास जो ईथर है वो कुछ और आ गए। अगर मैं ईथर के नाम लिखना चाहूं तो कॉमन नेम में क्या लिखूंगा, फिनाइल, मिथाइल और फिर ईथर। अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले लिखा जाएगा तो कॉमन नेम क्या होगा, फिनाइल, मिथाइल फिनाइल ईथर। वैसे यहां पर इथाइल पहले आना चाहिए तो क्या लिखिएगा, इथाइल फिनाइल ईथर। यहां पे अगर मैं आपसे कहूं नाम कैसे लिखिएगा तो इसका नाम क्या है, फिनाइल है। 7 कार्बन है ये देख सकते हैं आप, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, हेप्टाइल। तो बेटर है आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एन हेप्टाइल फिनाइल ईथर। अब आ जाते हैं IUPAC नेम में, मेरी ये ब्रांच हो जाएगी। ब्रांच का नाम क्या है, मिथॉक्सी। लगी किस पे है, बेंजीन पे, आप लिख सकते हो मिथॉक्सी बेंजीन। मिथॉक्सी बेंजीन का एक और कॉमन नेम होता है, हम बेटे इसे एनिसोल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट वन, यहां पे मेरी ये ब्रांच हो जाएगी, नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन। याद रखिएगा इथॉक्सी बेंजीन को एक और कॉमन नेम से भी जानते हैं और ये कॉमन नेम बहुत ज्यादा अगर मुश्किल बन जाता है अगर आपको नहीं पता है तो, दैट इज फेनिटोल। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो 7 कार्बन है और 6 कार्बन है।
6 कार्बन छोटे होंगे, 7 कार्बन बड़े होंगे, तो मैं ब्रांच में अब फिनाइल को ब्रांच बनाऊंगा, और जब फिनाइल को ब्रांच बनाऊंगा तो नाम हो जाएगा बेटे फिनॉक्सी। कहाँ लगा हुआ है? 1 नंबर पे लगा हुआ है, तो मैं लिखूंगा 1 फिनॉक्सी। और 7 कार्बन के लिए जस्ट वी यूज अ वर्ड हेप्टेन। नेक्स्ट वन, अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो कॉमन नेम पहले लिख लेते हैं। ये मिथाइल है और ये है हमारा आइसोप्रोपाइल। मैंने कई बार आपको आइसो बता दिया है। अब मिथाइल और आइसोप्रोपाइल में पहले M आ जाएगा, तो M लिख लीजिए, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इसमें अगर आप देखोगे तो फिनाइल लगा हुआ है और 5 कार्बन, लेकिन आखिरी कार्बन जो CH3 था, आप देखो वो हट के यहां आ गया है। ये पोजीशन कौन सी है? जी हाँ, ये आइसो वाली पोजीशन है, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल आइसो, 5 कार्बन है तो पेंटाइल ईथर। और अगर आप इधर देखोगे तो यहां पे ऐसा कोई कॉमन नेम हम यूज नहीं करते, IUPAC नेम लिख लेते हैं इन कंपाउंड के। अगर कंपाउंड का बेटे अब IUPAC नेम लिखो तो 3 कार्बन की आप मेन चेन बना सकते हैं। यहां पर हमारा OCH3 ब्रांच हो जाएगा। आप नाम क्या लिखोगे? 2 मिथॉक्सी और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। अगर मैं अगले कंपाउंड को देखूं बेटे, तो अगले कंपाउंड में मेरे पास 6 कार्बन एक तरफ है और एक तरफ 5 कार्बन है। अब क्या करें? इसे मेन बनाए तो 6 कार्बन को मेन बना रहे हैं, और नंबरिंग देखिए लिखना है तो 1 डैश 2 डैश। मैं डैश इसलिए लगा रहा हूं कि आप समझ लीजिए मेन कार्बन चेन नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मेरी साइड ब्रांच में भी ब्रांच मौजूद है। हमारी मेन कार्बन चेन जो हमने कंसीडर करनी है वो बेंजीन है। तो आप क्या नाम लिखोगे? आप नाम लिखोगे 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। टोटल मिला के 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल है, लेकिन हम ब्यूटाइल न लगा के ब्यूटॉक्सी लगाएंगे क्योंकि ईथर वाला ग्रुप ले रहे हो, आप इसे ब्रांच बना रहे हो। तो 3 मिथॉक्सी, ब्यूटॉक्सी और बेंजीन। इस कंपाउंड में अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो 2 कार्बन की ही मेन चेन बनेगी, दोनों ब्रांच हो जाएंगे। ब्रांचेस के नाम क्या हो जाएंगे? 1,2 डाई मिथॉक्सी, 2 कार्बन के लिए इथेन। ये जो 2 कंपाउंड बने हैं बेटे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है NCERT में भी। याद रखिएगा, NCERT ने अपने टेबल 11.2 में इसका अलग नाम बताया है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इसका अलग नाम बताया है। तो मैं आपको वो नाम बता रहा हूं जो यूज करना है आपको। याद रखिएगा, OC2H5 एज अ ब्रांच यूज होता है और CH3 भी ब्रांच यूज होते हैं। तो दोनों की प्रेफरेंस में ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि आप OC2H5 को एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करके नंबर 1 दे दो। आप 1 वहां से दोगे जहां से आपको ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं। तो मेरे नंबर 1 को मैं यहां से प्रोवाइड करूंगा, वैसे ही मैं यहां पर भी 1 प्रोवाइड करने वाला हूं। नाम क्या होगा यहां पर इस कंपाउंड का? 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और इसके लिए नाम क्या हो जाएगा बेटे? 4 इथॉक्सी 2,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।